ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्विरायो धम्मदयामय वन्दे कम्मककारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा कल हुई थी कि कैसे हमें बालकों को शिक्षा देनी, धर्माचार्य को कैसे क्या करना, गृहस्थ जीवन कैसे बिताना, और उसके साथ में सम्यक्त की प्राप्ति के संबंध में बात हुई थी कि सम्यक्त क्या है, व्यवहार सम्यक्त क्या है, और सात तत्व का स्वरूप जानने की बात, भेद विज्ञान की बात आई थी। उसके आगे की चर्चा चलेगी। पेज नंबर 48 उसकी 2-3 लाइनें अपनी हो गई थी, उसके आगे की बात हम करेंगे। मिला पेज नंबर 48 उसकी 3 लाइन हुई थी, इसको पढ़ लेते हैं एक बार वापस। दर्शन मुनि की 3, अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रगतियों का उपसम 6 होने पर प्रकट हुआ जीव अजीव तत्वों का, आत्मा का, अन्य जीवों का यथावत गुण पर्याय सहित आत्मानुभव पूर्वक पृथक पृथक जानकारी युक्त शुभ ज्ञान सम्यक्त है। इतनी चर्चा अपन ने की थी। आगे की चर्चा करते हैं। इससे षड द्रव्यों के विषयों में यह भाव ज्ञात हुआ कि इनके ही जीव अजीव ये 2 तत्व भेद हैं। उनमें 5 द्रव्य जड़ ज्ञान रहित अचेतन हैं, उनके गुण भी अचेतन हैं, पर्याय भी अचेतन हैं। एक जीव तत्व चेतन है, उसके गुण पर्याय भी चेतन देखने जानने वाले हैं। जीव तत्व भी अनंत हैं। सभी जीव अपनी अपनी सत्ता को भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। कोई जीव किसी से मिलता नहीं है, सभी की सत्ता भिन्न भिन्न है। वैसे तो अपन ने चर्चा कर दी थी कल सारी, अपन ने पढ़ा नहीं था पर चर्चा तो कर ही दी थी कि किस तरह से क्या है। कि पहली बात कि इन 6 द्रव्यों के विषयों में यह भाव ज्ञात हुआ, यानी 6 द्रव्य जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 6 द्रव्य हैं उनके बारे में क्या निर्णय हुआ कि जीव अजीव ये 2 तत्व मूल, कितने जीव, यानी 6 द्रव्यों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक जीव और एक अजीव। अजीव उनमें 5 द्रव्य जड़ ज्ञान रहित अचेतन है। 5 यानी पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये 5 द्रव्य वो अचेतन हैं, ज्ञान रहित हैं, जड़ हैं, इसको जानते नहीं है, देखते नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। उनके गुण भी अचेतन है। देखो खास बात क्या है कि वो द्रव्य तो अचेतन है ही, पर उनके गुण भी अचेतन। कोई पूछे कि गुण तो चेतन हो सकते हैं कि नहीं,
जब द्रव्य ही अचेतन है तो गुण कैसे होंगे? तो गुणों के समूह का नाम क्या है? द्रव्य है। जब सारे गुण चेतन होंगे तब तो द्रव्य चेतन हुआ ना। तो चेतन के गुण चेतन होते हैं, अचेतन के गुण भी अचेतन। द्रव्य चेतन और उसके गुण भी अचेतन, तो उसकी पर्याय भी अचेतन ही होगी, चेतन नहीं होती। प्रश्न आया था कि जैसे सामान्य गुण सब द्रव्यों में होते हैं, तो उनमें अंतर क्या? तो अंतर यही है कि चेतन द्रव्य के सारे गुण चेतन होते हैं, अचेतन रूप होते हैं, ये फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। क्या अस्तित्व गुण सब में है, तो हमारे उनमें क्या अंतर है? कि हमारा अस्तित्व गुण चेतन रूप है, उनका अस्तित्व गुण चेतन रूप है, ऐसा। क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन नहीं, एक जहाँ एक प्रदेश है वहाँ अनंत गुण रहते हैं, तो ज्ञान गुण सब प्रदेश में व्याप्त है, वहाँ वो भी रहे, इसलिए वो चेतन हुए। चेतन पने का मतलब क्या? चेतन का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन। तो अस्तित्व में ज्ञान दर्शन है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता तो फिर उसमें कैसे हुआ? वो तो अचेतन ही हुआ। पर इसलिए चेतन है कि वे चेतन के गुण है सारे। तो जहाँ आत्मा का प्रदेश है वहीं अनंत गुण रहते हैं, तो वो सारे होंगे नहीं। अब ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण है कि नहीं? कैसे होगा? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग नहीं होते, पर उस ज्ञान गुण का अस्तित्व है कि नहीं? तो हो गया ना। ऐसे यहाँ लेना, ऐसे सब में लेना। ऐसा नहीं है कि वो प्रत्येक गुण अपना अपना काम कर रहा है, तो अस्तित्व गुण अपना काम किया है। अस्तित्व गुण ज्ञान गुण में प्रवेश करके, ऐसा अर्थ नहीं, क्या समझना? तो ज्ञान गुण ने जानने का काम किया और अस्तित्व गुण ने उसके अस्तित्व सत्ता का निधान किया। प्रत्येक गुण अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी का काम नहीं करता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते। ये भी तो अवलोकित गुण काम कर रहा कि नहीं कर रहा वहां? तो सब गुणों में काम करेगा कि नहीं? सब द्रव्यों में काम करेगा कि नहीं करेगा? उसका काम ही यही है ना, व्यवस्था है भाई, वो उसकी व्यवस्था है ना, वो एक का थोड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी का थोड़ी है। अब प्रधानमंत्री तो पूरे देश के लिए जो भी होगा, सबके लिए जिस दिन होगा जो भी होगा। तो ऐसे वो अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, पूरे द्रव्य के हैं, रहने वाले गुण के हैं। जो भी गुण होगा समस्त गुण समस्त के लिए हैं, पर वे अपना अपना काम करते हैं, बस उनका काम यही है, सबका काम सबकी रक्षा, सबकी व्यवस्था बनाए रखना, ये उनकी व्यवस्था ड्यूटी है। काम ही यही है ना। पर्याय भी अचेतन होगी, अचेतन द्रव्य की पर्याय भी अचेतन ही होती है, चेतन नहीं होती। एक जीव तत्व चेतन है, उसके गुण पर्याय भी चेतन देखने जानने वाले हैं। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य ही चेतन है, उसके गुण भी चेतन और उसकी पर्याय भी चेतन। शक्कर की पर्याय, शक्कर मीठी है तो शक्कर की पर्याय कैसी होगी? मीठी होगी कि नहीं होगी? क्यों? शक्कर मीठी है, शक्कर की चाशनी बनाओ, शक्कर का बूरा बनाओ, शक्कर आप बना करके किसी भी मिठाई में डालो, उसकी पर्याय, हर पर्याय में वो क्या रहेगी? क्योंकि वो मीठी है ना, तो उसकी पर्याय जो भी होगी। वैसे शक्कर एक पर्याय ही है, पर अब शक्कर एक द्रव्य के स्थान पर नाम उदाहरण के रूप में, ठीक है। बाकी तो शक्कर पर्याय ही है, पर अपन को भी द्रव्य मानना। जैसे मनुष्य पर्याय पर मनुष्य एक जीव माना उसके हिसाब से, तो वो अब शक्कर की जो भी पर्याय बनेगी, पतासा बनाए तो क्या होंगे? मीठे होंगे। उसकी जो जो भी पर्याय होगी उसमें सब मिठास होगी। ऐसे चेतन है, चेतन के गुण भी चेतन और उसकी पर्याय भी चेतन ही होगी। जीव तत्व भी अनंत हैं। जीवों की संख्या कितनी है? अनंत। अनंत मतलब कौन सा अनंत है? यहाँ मैंने बताए थे 2 प्रकार के अनंत, आपको पता कुछ को? क्लास में भी बताया था और प्रवचन में भी बताया मैंने। 2 प्रकार के अनंत बताए थे। यूँ तो 3 प्रकार के होते वो अलग है। अभी मैंने आपको जो 2 बताया वो, यूँ तो अनंत 3 प्रकार के बताए वो अलग है। अभी यहाँ मैंने जो 2 बताया उसकी बात करनी है। एक अक्षय अनंत
और एक छह अनंत, ठीक है, जिसका अंत हो ऐसा अनंत है, और एक ऐसा अनंत जिसका कभी अंत नहीं। तो ये अनंत है जो अनंत का कभी अंत नहीं होगा, वो अनंत है, अक्षय अनंत वाला है। तो जीव अक्षय अनंत हैं। सभी जीव अपनी अपनी सत्ता को भिन्न भिन्न रूप में धारण करते हैं। कि अक्षय अनंत जीव है ना, तो प्रत्येक जीव की सत्ता न्यारी न्यारी भिन्न भिन्न है, तभी अक्षय अनंत है, नहीं तो एक ही होता। जैसे लोक में मान्यता चलती है कि एक ब्रह्म है, उसके हम सब अंश हैं, वो बात नहीं, उसका निषेध है, समझ लीजिए। एक है और उसके सब अंश हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक की सत्ता जुदी जुदी है, न्यारी न्यारी है, भिन्न भिन्न है, अपने अपने में बिल्कुल स्वतंत्र है। प्रत्येक इकाई भिन्न भिन्न है, अलग अलग बिल्कुल पड़ी हुई है। वो आप अलग, मैं अलग, ये अलग, सब अलग अलग है। एक अंश हो, एक होने, उसके अंश होने में क्या दिक्कत है? सब आएगा आगे, एक एक मत का खंडन आगे आने वाला ना, वो सब चीज इसमें आएगी। ये इसका नाम है अन्य मत निराकरण। तो यहां कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव है, उस जीव की सत्ता भिन्न भिन्न, अक्षय अनंत जीव है, तक्षय अनंत अनंत है, वो पूरा हर अलग अलग एक 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 एक, तब जाके अक्षय अनंत होते हैं, नहीं तो अक्षय अनंत होते ही नहीं। भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, कोई जीव किसी से मिलता नहीं है, सभी की सत्ता भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। कोई जीव किससे मिलता नहीं, सभी की सत्ता भिन्न भिन्न है। क्यों ऐसा कह रहे इतना? एक जीव दूसरे जीव से नहीं मिलता। आप दिवाली पे मिलने नहीं गए किसी के यहाँ? सिस्टम बंद हो गया ना, हाँ? किसी के मिलने गए कि नहीं गए? सिस्टम ही बंद है मिलने जाने का, सिस्टम ही नहीं मिलने जाने का है। गए नहीं गए किलने मिलने, या कहते मिल ही नहीं सकता है। आप मिलने गए नहीं, यहाँ कहते तू मिल ही नहीं सकता है। आपकी क्या ताकत है जो आप मिलने नहीं जाओ? ये कहते हैं कि मिलने ही नहीं जा, मिल ही नहीं सकता। ये समझाना मुझे तो ये समझाना है कि तू मिल ही नहीं सकता, कि हम तो मिलने गए थे, है? हम तो मिलने जाते ही नहीं। अरे तू मिलने नहीं जाता या मिल नहीं जाती, बात तो छोड़ दे। यहाँ तो कहते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से मिल ही नहीं सकता। सब अलग अलग रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं, न्यारे न्यारे रहते हैं। आप घर में साथ में रहते हो, कभी मिलते नहीं दोनों, है? जो आप करो हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। क्या घर में रहते हो 24 घंटा साथ में, कभी मिलते नहीं? तो ऐसी बातें करें कि हाँ नहीं मिलते, हम मिल करके भी नहीं मिलते। यहाँ जो मिलना तुम कहते हो, यहाँ कहते हैं कि एक जीव एक स्थान पर साथ रहने पर भी वे साथ नहीं है, भिन्न भिन्न रहते हैं। एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराजे, ऐसा जो लिखा है, क्या वो गलत है? वो गलत है क्या? कि नहीं, सही है। एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराजे, इसका अर्थ ये है कि जिस जगह एक सिद्ध रह रहे हैं, उसी जगह दूसरे सिद्ध भी हैं, तीसरे भी हैं, चौथे से अनंत रहते हैं, पर वहां पर भी उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। नहीं तो वो एक ही सिद्ध कहलाते ना, अनंत सिद्ध कैसे कहलाते? तर्क समझना। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं, तो यदि वो सब एक ही हो जाते तो अनंत थोड़ी कहलाते, तो फिर क्या कहलाते? वो एक कहलाते। अभी तो अनंत है, इसका मतलब क्या है? न्यारे न्यारे। यूँ समझो, एक डिब्बा है, डिब्बे में अपन ने गेहूं डाले, तो जो उस डिब्बे में गेहूं है वो सब न्यारे न्यारे है कि नहीं? छोटा डिब्बा लिया, उसमें गेहूं, वो गेहूं न्यारे न्यारे है कि नहीं? पर उस डिब्बे में है कि नहीं? एक गेहूं में, एक डिब्बे में सारे गेहूं हैं, उसी में उस डिब्बे में पूरा जो जगह, उतनी जगह, उस जगह में सारे गेहूं हैं, पर वो सब गेहूं न्यारे न्यारे है ना। यहाँ तो अलग अलग दिखाई देते, पर वहां ऐसा भी नहीं दिखेगा। यहाँ कैसा है कि जैसे दूध में पानी मिल गया ना, एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में कैसे रहते हैं कि एक जैसे दूध में पानी मिल गया और आप अलग दिखते ही नहीं बिल्कुल, वो वैसे। यहाँ गेहूं का दाना तो अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको, गेहूं का दाना
अलग अलग दिखाई देता, आप मान लो वहां दूध में पानी मिलाया, पर दूध और पानी दोनों न्यारे न्यारे हैं कि नहीं? दोनों एक जगह रह रहे हैं। ऐसे एक सिद्ध दूसरी उसी जगह में रह रहे हैं, परंतु कोई सिद्ध किसी में मिला, प्रत्येक के अनंत गुण न्यारे न्यारे हैं, प्रत्येक की पर्याय न्यारी न्यारी है, प्रत्येक का अनुभव अपना अपना न्यारा न्यारा है। एक ने जाना सब ने जान लिया, ऐसा नहीं। हाँ, इतनी लाइट जल रही है, सब लाइटें जल गई तो प्रकाश बढ़ गया, पर यहाँ तो भाई एक लाइट दूसरे प्रकाश बढ़ गया, पर वहां तो ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ तो ऐसा भी होता है कि लाइट दूसरी लगती है, थोड़ा प्रकाश बढ़ गया, पर जगह तो वही रही, पर वहां तो वो भी नहीं होता है। वहां तो सबका केवल ज्ञान रूप प्रकाश एक जैसा ही रहता है कि 10-100 मिल गया तो उनका केवल ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। वहां तो बस इतना ज्ञान कराया है कि उस जगह में, उसी क्षेत्र में वे सब एक साथ रहते हैं, इतना सा लेना। ऐसा नहीं कि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में मिल गया, सबका प्रोसेस एक अलग अलग नहीं है, वो अपना अपना सब एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं। सब अलग अलग जानते हैं, सबका अनुभव न्यारा न्यारा है, सबका सुख न्यारा न्यारा है, किसी के सुख में किसी का सुख मिला नहीं। इसलिए ये जो लाइन आई है ना, सभी की सत्ता भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, इस लाइन की व्याख्या कर रहा हूं मैं भी। हाँ, कि एक जीव, हमने तो सुना है कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराज है, तो उसकी समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं, एक में अनंत विराज करके भी वो न्यारे न्यारे हैं। अरे ये तो जाने दो, ये तो अनंत है, पर एक सुई की नोक में असंख्या शरीर और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव। ये सिद्ध तो जैसे किसी की 500 धनुष काया है, उस प्रमाण से कुछ न्यून है, कोई 7 धनुष वाले हैं, कोई कम का है, उनमें तो उसमें रह रहे हैं सब है। अब देखो, एक तो आदिनाथ भगवान बाहुबली 525 धनुष के, तो कुछ किंचित न्यून है, अपने एक बार 525 धनुष मानो, उससे कुछ कम, ठीक है। जहाँ बाहुबली विराजमान हुए उसी में दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए, तो कोई 7 धनुष वाला भी गया है तो वो कैसा होगा फिर? तो ऊपर से सब बराबर है, नीचे का भाग उसका भले खाली है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए सबकी स्वतंत्र सत्ता न्यारी न्यारी है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ऐसे सब जीव, चाहे वो अक्षय अनंत जीव एक साथ रह रहे हैं, अक्षय अनंत जीव एक साथ रह रहे हैं, तो भी उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है, सबका पुण्य कर्म सब न्यारे न्यारे हैं। इसलिए उसमें से कोई जीव निकल के किसी गति को प्राप्त हो जाएगा। अक्षय अनंत जीव वहां रह रहे हैं, कौन सा जीव मर गया, कौन सा आया, सबका जन्म भले लिखा एक सांस में 8-10 बार जन्म पर, एक जीव का लिखा हो तो सबका जन्म मरण न्यारा न्यारा है, सबका जन्म मरण न्यारा न्यारा है। सब अपनी आयु से जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, अपनी आयु से रहते हैं, और जब उनकी आयु पूरी, जिस जीव की आयु पूरी होती है उससे निकल करके दूसरे स्थान में चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी पर्याय में चला जाता है। सब न्यारा न्यारा, सब न्यारे न्यारे न्यारे, सबके कर्म न्यारे न्यारे, सबकी गतियां न्यारी। कोई जीव किसी से मिलता नहीं है। अरे आप देखो, आपके अपने घर में 4 लोग हैं, चारों के परिणाम मिलते हैं, चारों के विचार मिलते हैं। घर में रहने वाले 4 सदस्य, चारों के विचार नहीं मिलते, परिणाम मिलते नहीं। एक जाता पूर्व में, पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। बोलो है? जब एक ही घर में रह रहे हैं तो पर 4 है, तो चारों की दिशाएं न्यारी न्यारी है। कोई जीव किससे मिलता नहीं है, सबकी सत्ता भिन्न भिन्न है, सभी के गुण पर्याय भी भिन्न भिन्न सत्तावान है। किसी के गुण पर्याय अन्य के गुण पर्यायों में मिलते नहीं। इस प्रकार संसारी सर्वजीव अनंत हैं, संसारी सर्वजीव अनंत हैं, सर्वजीव अनंत हैं, और सबकी सत्ता गुण पर्याय सब न्यारे न्यारे भिन्न 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 पड़े हुए हैं। इससे क्या फायदा होगा बताओ? यदि ये बात हमारी समझ में आ जाती है, इससे क्या फायदा होगा?
बता सकते हो? बोलो क्या फायदा होगा इससे? क्योंकि मैं किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं है, सब भिन्न है, ये विज्ञान करना, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी अरे सब ये जो हमारी मिथ्या मान्यता है ना, कोई जब सबकी सत्ता न्यारी न्यारी, सब भिन्न भिन्न, कोई किसी का कैसे करे? कोई करता है है? सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, सबका अस्तित्व न्यारा न्यारा, सब कुछ न्यारा न्यारा है, तो किसी का कुछ करे तो क्या करे? है? ये रोना नहीं रोना पड़ेगा ना, जो रोना रोता वो नहीं रोना पड़ेगा। है? मेरा कोई कुछ कर दे, मैं उसका कुछ कर दूं, मैं उसमें मिल गया, वो मेरा मेरे से मिल गया, मेरे से मिला नहीं, कौन किससे मिलना नहीं, लफड़ा नहीं कोई। अपेक्षाएं, आपको जो अपेक्षा है वो खत्म हो जाएगी। किसी से अपेक्षा क्या? मेरा अस्तित्व न्यारा, तेरा अस्तित्व न्यारा, तू तेरे हाल में मस्त, मैं मेरे हाल में मस्त। मैं तो इनका कर करके पूरी जिंदगी निकल गई मेरी तो। है? किसकी करके करके जिंदगी निकाली भाई, बताओ? मेरा पूरा जीवन इनमें ही निकल गया। तो तेरी मान्यता में गलत पड़ा, इसलिए किया तेने, पर क्या किया? अपने पर द्रव्य का कर्ता तेने को माना, इसमें तेरी जिंदगी निकल गई। पर द्रव्य का तो तू कुछ कर ही नहीं सकता था ना, पर मैं करता हूं इस मान्यता से तेरी पूरी जिंदगी भव निकल गई। एक जिंदगी नहीं, ऐसे तेने अनंत भव निकाल दिए भाई, अनंत भव निकाल दिए ऐसी मिथ्या मान्यता में। अब कहते हैं उनमें से मैं एक भिन्न सत्ता गुण पर्याय का धारी आत्मा, अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला तथा अपने भाव के अनुसार शुभाशुभ कर्मों का बंध करने वाला एक मैं ही हूं। अतः जब मैं ही रागादि उपाधि से छूटूं तो कर्मबंधन नष्ट कर सिद्ध लोक का वासी होऊंगा, ये फल मिलेगा। ऐसा जानने से क्या होगा? बताया कि नहीं बताया कि ऐसा मानो तो उनमें से मैं भी एक हूं, तो मेरी सत्ता भी क्या हुई? मेरे गुण भी, मेरे पर्याय भी न्यारी है। सबके सत्ता गुण न्यारे न्यारे हैं भाई। हमने घोषणा की यहां से कि सबको एक एक गोला हम देंगे चढ़ाने के लिए, तो अब एक मेरा गोला। अरे भाई जब कहा कि सबको एक एक गोला देंगे तो कि मेरा गोला, अरे जब सबको मिलेगा तुझे क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। सबका गोला न्यारा न्यारा है, अलग अलग है, तो सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक गोला और सबको हाथ लगाने हैं तो बात होती। इतना बड़ा लड्डू बना दिया और बोली लगा दी और फिर सब हाथ लगा दो, वो तो था नहीं सिस्टम अपने यहाँ। तो हमने कहा प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से न्यारा न्यारा गोला दिया जाएगा और सब अपने अपने उस गोले को देखो कि जिस उस गोले के ऊपर क्या क्या हटा है। क्या क्या हटा इस गोले के ऊपर से? और ये ज्वल है, शुद्ध हुआ है कि उसके ऊपर से पहले से नरेटी गई, कुचे गए, उसके ऊपर से 3 चीजें गई है। तो तेरे को भी 3 चीजें हटानी है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है। तो तू इसलिए क्योंकि तेरे को दिया नहीं है, तू अब स्वयं निर्णय कर। ये सीख है ये लोग, तू निर्णय करना। मैं एक भिन्न सत्ता गुण पर्याय का धारी आत्मा, क्या कि मैं एक भिन्न अपनी पूर्ण रूप से न्यारा अलग स्वतंत्र अस्तित्व मेरा, मैं अपने आप में पूर्ण इकाई हूं। अपन बोलते भी है ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तो ये मैं स्वयं पूर्ण, मैं एक भिन्न सत्ता गुण पर्याय का धारी आत्मा, अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला। अपने किसके? मैं शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोगता हूं, तो अपने किए हुए ही शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता हूं, दूसरों का नहीं। तुम्हारा कर्म का फल मैं नहीं भोगता, मैं मेरे कर्म का फल भोग रहा हूं और आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये सब तुम्हारा किया कराया है, किया कराया कि नहीं? विमल जी को कभी बोला? ऐसा नहीं बोला। ये सब तुम्हारा किया कराया है। अरे किसी का किया कराया नहीं है, अपना किया कराया है। जो भी है आप भोग रहे हो वो आपका किया कराया है, मैं भोग रहा हूं वो मेरा किया। किस कौन क्या करे बोलो?
पर अपने को लगता है इन्होंने तो फिर कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे खड्डे में डाल दिया है। मम्मी पापा ने खड्डे में डाला, मीना सुंदरी ने क्या बोला, क्या बोला कि बेटी तो आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती है। जो कुछ भी है मेरे कोड़ीपति से शादी कराई तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाग्य में मेरे कर्म के अनुसार जो भी मिलना मिलेगा है? कौन क्या करे? अपने शुभाशुभ कर्मों का फल स्वयं भोगता है, कोई किसी के कर्मों का फल नहीं भोगता है। किसी का दोषारोपण आरोप प्रत्यारोपण लगाने की जरूरत नहीं है। ये लाइन ये सिखाती है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। किसने कर दिया बोलो? सब बीमारी के कारण तुम हो, मेरे नहीं तो मैं ठीक रहता, तुमने मेरे सब ऐसा कर दिया इसलिए मेरा ऐसा हो गया। अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला, अपन बोलते ना 32वीं भावना में क्या बोलते हैं? फल वे निश्चित किए किसने? स्वयं किए कर्म यदि वे दूसरे पर निष्फल हो जाएंगे, तेरे कर्म तेने किए, फल भी तुझको ही भोगना है। अपने भावों के अनुसार शुभाशुभ कर्मों का बंद करने वाला है। और पहले तो उदय की बात हुई, तुझका भोग रहा है, पर बंद भी तेरे परिणाम का स्वतंत्र होगा। शुभाशुभ तू शुभाशुभ जो परिणाम करता उसके अनुसार तुझे बंद होगा। अपन सब मंदिर में यहाँ बैठे हैं, अभी स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो सबको एक जैसा बंद हो रहा है? आप जैसे परिणाम, कोई सो रहा है यहाँ मान लीजिए, बैठा तो है प्रवचन में पर नींद निकाल रहा है, झपकी निकाल रहा है, तो उसको पुण्य बंधेगा पाप बंधेगा? पाप बंधेगा। और जो ध्यान से सुन रहा है उसको, और सब ध्यान से सुन रहे हैं तो सबको एक जैसा पुण्य नहीं, उसके भी जैसे जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार पुण्य बंधेगा। वो तो अभिप्राय में मिथ्या तो चला जाएगा, अभी उसकी बात है, अभी तो मैं सामान उसकी बात करता हूँ, अभी तो उसकी बात करो अभी तो। हाँ, कितने अभी यहाँ सुनने में तेरी रुचि कितनी है, कितनी रुचिपूर्वक सुन रहा है, कितना उपयोग लगा के सुन रहे हो, क्या तुम्हारी भावना है, उसके अनुसार पुण्य पाप का बंद हो रहा है। पाप भी बनता है, ध्यान रखना। उपयोग लगा के सुनने में भी गात्या कर्म की प्रकृतियां सब पाप रूप होती है, पर उसमें तारतम्यता का भेद है। तो आपका उपयोग कैसा है उस पर निर्भर करेगा, आप कितनी रुचि से सुन रहे हो। ये जो लाइन लिखी ना, अपने भावों के अनुसार शुभाशुभ कर्मों का बंद करने वाला, अपने भाव के अनुसार, किसी के कारण नहीं। आप जो शुभ भाव कर रहे हो या शुभ भाव कर रहे हो उससे आपको बंद होगा। मैं आपको जगा रहा हूं कि सुनो, तो उससे मेरे को पुण्य बंधेगा पाप बंधेगा? नहीं, मेरे अंदर जो अभिप्राय होगा उसके अनुसार पुण्य पाप बंधेगा। आपके परिणाम जैसे हैं उसके अनुसार आपको पुण्य बंध होगा। मैं यहाँ बैठ करके किसी को नीचा दिखाने का परिणाम है, बात अच्छी कर रहा हूं तो मुझे पाप लगेगा, भले वो बात सही कर रहे हो पर परिणाम अंदर में कैसा है, समझेंगे बात। बाहर से अच्छा कहा जा रहा है पर अंदर में तुम्हारा परिणाम क्या है, उसके पीछे तुम्हारा भाव क्या है, उसके अनुसार बंद होगा। तो प्रत्येक जीव को अपने शुभ अशुभ भावों के अनुसार बंद होता है। बंद करने वाला एक मैं हूँ, वो मैं स्वयं हूँ, मेरा दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो भी मेरे को फल मिल रहा है वो मेरा ही मिल रहा है, जो आगे मिलेगा वो मेरे ही परिणाम को मिलेगा। किसी के दूसरों से मेरा कोई लेना देना, थोड़ा बहुत तो होगा लेना देना, नहीं होगा, थोड़ा तो होता ही है, बिल्कुल है। पति पत्नी का तो होता ही है, साथ में रहते करते तो। अरे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई हो, किसी से भी रंच मात्र भी कोई सत्ता बिल्कुल न्यारी न्यारी है, बिल्कुल स्वतंत्र इकाई हो तुम, प्योर स्वतंत्र इकाई, प्योर एकदम स्वतंत्र इकाई है, यूं लिखते हैं यहाँ। ऐसे नहीं है कि भारत के अंदर ये राज्य है तो उसके गुलाम, प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है फिर भी भारत देश के अधीन हो गया, ऐसा भी नहीं है यहाँ। तो भारत देश से पूरा देश स्वतंत्र है
अन्य देश स्वतंत्र, ऐसे बिल्कुल स्वतंत्र है ये। भारत के अंदर राजस्थान है, ऐसे नहीं है, क्योंकि राजस्थान हो, गुजरात हो, इन सब तो भारत के अधीन माने जाते हैं, क्योंकि वो हेड पूरा देश के हैं। ऐसा नहीं है हमारा, हम हर द्रव्य का बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है। अतः जब मैं ही रागादि उपाधि से छूटूं तो कर्म बंधन नष्ट कर सिद्ध लोक का वासी हूंगा। इसलिए क्या निष्कर्ष निकाला कि जब मैं ही रागादि उपाधि से छूटूंगा तो ही मैं कर्म बंधन से नष्ट होकर सिद्ध लोक का वासी बनूंगा। जैसे भगवान महावीर हुए, उनके साथ कौन कौन मोक्ष गए भगवान महावीर के साथ में, बताओ? अकेले गए? तू तो गई थी, नहीं गई? कोई तो गया? अकेले गए। उनकी मम्मी को नहीं ले गए, वो पापा को भी नहीं ले गए। ले जाना चाहिए था ना, अच्छा काम था तो। कोई मम्मी पापा कोई कुछ नहीं चलता है यहाँ, अपने अपने ही परिणाम का फल। इसलिए मैं ही अपने रागादि उपाधि से बंधा हूँ और अपनी रागादि उपाधि को मैं छोड़ सकता हूँ। छूटना भी अपने से और बंधना भी अपने से। जो कर्म बंधन नष्ट करेगा जो जी, वो लोक के अग्रभाग में विराजमान होगा, बाकी तो संसार में रहोगे। क्या कह रही बोल? क्यों नहीं? चतुर्थ काल में जन्मे जी पंचम काल में भी रहेंगे, और वो पंचम काल में मोक्ष भी जा सकते हैं। चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जी पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, पर पंचम काल में जन्मा हुआ जी पंचम काल में मोक्ष नहीं जाता। ठीक है? हाँ, तो उस समय कोई जीव मर गया तो इस समय क्या आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं भी मरा हूँ, इसी पंचम काल में भी पुनः जन्म ले सकता हूँ, छठवें काल में भी ले सकता हूँ, पापा चौथे काल, किसी भी काल में ले सकता हूँ। ये तो चलती रहती पर्याय। तो जीव के एक ही पर्याय, उसके बाद कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जिस जिस गति में जितने जितने काल तक रहना है वो रहता है, फिर आता है, कितनी बार आता है। इस प्रकार आत्मा के भेदा भेद रूप अनुभव पूर्वक दृढ़ श्रद्धान होना निश्चय सम्यक्त्व है। किसका नाम निश्चय सम्यक्त्व बताया? पहले व्यवहार सम्यक्त्व की बात कही थी, अब निश्चय सम्यक्त्व की बात की। निश्चय सम किसका नाम? इस प्रकार आत्मा के भेदा भेद रूप अनुभव पूर्वक दृढ़ श्रद्धान होना, यानी आत्मा का अनुभव होना ऐसा दृढ़ श्रद्धान पूर्वक कि मैं सबसे भिन्न सत्ता रूप हूँ, मेरा अस्तित्व मेरे से ही है, मैं ही हूँ। अपना अनुभव होना, अपना दृढ़ श्रद्धान होना, उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व है। यानी आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो का वो निष्कर्ष निकाला है यहाँ कि अन्य से बिल्कुल भिन्न। वहाँ 6 देव शास्त्र श्रद्धान की बात है कि सातत्य श्रद्धान की बात है कि यहाँ बिल्कुल आत्म श्रद्धान की बात ली कि इस प्रकार आत्मा के भेदा भेद रूप अनुभव पूर्वक दृढ़ श्रद्धान होना, मजबूत श्रद्धान होना कि ऐसा ही मैं हूँ, एक गायक स्वरूपी आत्मा ही मैं हूँ। अन्य किससे मेरी सत्ता मिलती जुलती हो सकती है, पर वो मैं नहीं हूँ। सत्ता एक जैसी हो सकती है, पर उनसे सत्ता मेरी मिलती, उनसे अलग हूँ। सत्ता न्यारी न्यारी है, एक जैसा तो हूँ जीव से, पर सत्ता बिल्कुल कैसी है? न्यारी न्यारी, भिन्न भिन्न है। यह मुक्ति रूपी स्त्री के साथ विवाह के लिए प्रथम सगाई समान है। क्या लिखा है कि यह मुक्ति रूपी स्त्री के साथ विवाह के लिए प्रथम सगाई समान है। कि लोक में जैसे शादी के पहले सगाई करते हैं, मम्मी पीछे सगाई की बच्चों की नहीं की? अरे सगाई की बच्चों की नहीं की? कि सीधी शादी करवाई आपने? पहले सगाई करवाई कि सीधी शादी करवाई आपने? कहीं खबर नहीं, भूल गया? पापा जी भी तो भूल गया, मम्मी तो आप नहीं की तो जितना भूल जाए उतना अच्छा। कि जैसे लोक में देखते हैं संतान की शादी कराने के पहले उसकी सगाई करते हैं, चाहे वो 1 घंटे पहले हो, 1 मिनट पहले हो, संबंध तो तय करना ही पड़ता है ना। सगाई का मतलब कोई वर्षों पहले हो ये जरूरी नहीं है, संबंध तय होना जरूरी है।
चाहे वो 1 मिनट पहले ही हो, 1 घंटे पहले हो, 10 घंटे पहले हो। क्या कहते हैं कि जब संबंध तय हुआ ना तो पहले सगाई करनी जरूरी है, और सगाई हुई तब आपकी शादी होगी। ऐसे कहते हैं मुक्ति रूपी स्त्री के साथ। नियम सार में तो बार बार मुक्ति रूपी रमा से वरने की बात आई है, वहां तो बिल्कुल अनेकों बार आया, अनेकों, एक बार नहीं, समझ लो हर पन्ने पे कहो तो कमी नहीं है। हर पेज पे। तो ऐसे मुक्ति रूपी रमा से वरने के लिए पहले उसे सम्यक्त जो हुआ ना वो सगाई है, ये कह रहे हैं। जो सम्यक्त हुआ, सच्चा सरदान हुआ, वो क्या है? सगाई है। पक्का हो गया। क्यों सगाई? मोक्ष हो गई हो। कि सगाई छूट जाए तो ये छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, वापस हो जाएगी। और यहाँ सगाई हुई है तो इतना पक्का है इसमें, एक बार सगाई होने के बाद छूटती है तो वापिस होगी उसी से, यहाँ उसी से वापिस होगी। 100 बार छूटेगी तो भी उसी से होगी। क्यों? दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ। उस सम्यक्त के लिए वो एक ही है आत्मा, जाए तो कहाँ जाए बताओ? हाँ, तू नहीं तेरी माँ से, तू नहीं मैं तेरी माँ से कर लेता, तो यहाँ तेरी माँ वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब एक ही है, एक आत्मा से। जितनी बार छूटती है यानी सम्यक जितनी बार भी छूटेगा पूर्ण होगा तो उस आत्मा के साथ ही, आत्मा का ही अनुभव करना पड़ेगा जो खुद है उसी का। और सगाई हुई मतलब इतनी सगाई पक्की होती है कि अब वो मोक्ष में ले जा करके ही छोड़ेगा। काल कितना भी लग सकता है, अधिकतम काल भी लगा तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन लिखा, खूब से खूब लग गया तो भी इससे ज्यादा तो वो रह ही नहीं सकता। यानी सगाई की है, अब शादी तो होगी होगी और होगी, पक्का हो गया ना, सम्यक तो हो गया एक बार ये सगाई का, इसको अब शादी होगी पक्का है। कि ऐसा भी तो देखा है लोग में, अरे वो सामान्य उदाहरण है भैया, लोग में शादी कोई सगाई करे फिर जिंदगी भर शादी नहीं करे, ऐसा भी होता है। वो अपवाद रूप में, वो यहाँ नियम लागू नहीं करना है, ये तो उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण से समझो। हाँ, तुम फालतू में बातें ला करके रखोगे वो नहीं चलती यहाँ। यहाँ तो कहते हैं कि सगाई होगी, सम्यक तो हुआ मतलब मोक्ष मुक्ति रमा से तेरी सगाई हो गई। प्रथम सगाई समान है, यानी पहले सगाई करते हैं उसके समान है। उपयुक्त व्यवहार निश्चय सम्यक तत्व श्रद्धान होने पर होता है। ये उपयुक्त जो निश्चय व्यवहार सम्यक है तत्व श्रद्धान होने पर होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अतः जिनेन्द्र दे द्वारा प्रोपित जीव अजीव तत्वों का यथावत दृढ़ श्रद्धान भव्यों को करना योग्य है। क्या कहा? इसलिए निष्कर्ष निकाला, जिनेन्द्र भगवान ने जो 7 तत्वों का जैसा स्वरूप बताया है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा और मोक्ष, और 9 करो तो पुण्य पाप और कर दो, इनका जैसा स्वरूप बताया है वैसा का वैसा श्रद्धान करना। उसमें थोड़ा सा भी इधर इधर करोगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा तो चल सकता है ना, कि नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा भी इधर इधर करो तो नहीं चलता, कुछ चीज़ में चल जाता है पर यहाँ नहीं चलेगा। तो होती है हर चीज़, किस चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इधर करोगे चल जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल भी इधर जरा सा भी इधर इधर करोगे तो नहीं चलेगा। कल मैंने उदाहरण दिया ना कि इसमें 100 अक्षर की सीमा है तो वो 101 भी नहीं लेता है। 100 है मतलब 100 ही लेंगे। कुछ ऐसे भी नहीं हुए, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। कुछ चीजों में ऐसा होता है कि इतने मांगे तो उतने पूरे देने पड़ते हैं। जैसे आपकी OTP आती है ना, कुछ चीजों में तो उसमें 6 अक्षर की OTP 6 पूरे डालने पड़ते हैं। 5 डालोगे तो भी नहीं चलेगा, 7 डालोगे तो भी नहीं चलेगा। आए ना OTP समझते हो? बाहर से एक कोड वर्ड आया, वो जो कोड वर्ड दिया है ना, उस कोड वर्ड में एक भी कम करोगे तो भी वो नहीं लेगा, एक भी ज्यादा करोगे तो भी नहीं चलेगा। उसमें अंतर कर दो, अब 6 है 6 ही वही डालो तो चलेगा, 6 में एक भी दूसरा भी डाल दिया तो भी नहीं चलेगा। समझना ध्यान से, उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे कोड वर्ड 1 2 3 4 5 6 मान लो, 1 से 6 तक आएंगे ना, आपने 3 की जगह 7 डाल दिए
अंक तो 6 ही रखे तो भी नहीं लेगा वो। 1 2 3 4 5 डाले 6 नहीं डाले तो भी नहीं लेगा। आपके पासवर्ड जो है टीवी के मान लो उसके, तो जो पासवर्ड है जैसा बिल्कुल वैसा ही चाहिए। कैपिटल अक्षर है तो कैपिटल में, बड़ा अक्षर है तो बड़ा ही चाहिए, छोटा है तो छोटा ही चाहिए, उसमें फेर फाड़ नहीं चाहिए। ऐसे यहाँ समझना कि यहाँ भी वैसा का वैसा जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा ही तत्व का स्वरूप चाहिए, उसमें जरा सा भी फेर फाड़ नहीं चलता। चलेगा बोलो? जैसे आपने अपने जो पासवर्ड बनाए हैं मोबाइल के, जैसे आपकी उंगली है, जैसे कुछ मोबाइल उंगली से खुलते ही, अब उंगली कौन सी, आपने ये उंगली तो उस उंगली से ही खुलेगा, दूसरी उंगली से नहीं खुलेगा वो, ऐसा ही है कुछ? उससे खुलता है बच्चा, मैं देखो कोई भी उंगली का, अरे आपकी उंगली है, आपकी दूसरी कोई उंगली लगाओ तो नहीं खुलता है। जो उंगली है वही, दूसरों की वही उंगली लगाओ तो भी नहीं खुलेगा वो। उसमें जो पासवर्ड आपने डाला है ना वही चाहिए, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं चलेगा। अरे आपकी जो उंगली थी उस उंगली में भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो नहीं लेगा। आपने मेहंदी लगा दी और गड़बड़ हो गया तो उंगली लगाओगे तो नहीं खुलता है। तो जैसा था वैसा चाहिए, वही नियम यहाँ है कि जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, जैसा अपना स्वरूप बताया है, एज टू एज वैसा का वैसा श्रद्धान चाहिए, उसमें जरा सा भी हेर फेर करोगे तो काम नहीं होगा। तो कैसे क्या करें? अरे जैसे आपको अपने पासवर्ड याद रखने पड़ते कि नहीं रखने पड़ते हैं? हाँ, भूल जाओ तो फॉरगेट करके नए बनाने पड़ते हैं। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर स्वरूप बताया है वो आप देखो, बार बार देखो, याद रखो, वैसा ही श्रद्धान करो तो आपका काम होगा। वैसा नहीं करो, भूल जाओ तो फिर देखो, तो भूल जाते हैं ना, भूल सकते हैं ना, तो भूल गए तो आपने क्या किया, या तो लिख के रखते हैं खुद। ऐसे जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्वों का जैसा स्वरूप बताया है, वो हमारे में भूल हो तो हम जिनवाणी हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे जाने, उनसे अपनी भूल निकालें, हाँ, और उस कमी को निकालकर जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करें तो हमारा काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जरा सा भी इधर से इधर क्यों नहीं हो रहा सम्यक्त? इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं कहीं गड़बड़ी है जरा सी भी। 25 बार डालो आप, एक वो मैं डाल रहा हूँ, मैं बराबर डाल रहा हूँ, तुम बराबर कहाँ डाल रहे हो? बराबर डालते तो खुल जाता हो। अब तो सिस्टम ये भी 3 बार डालो, गलत हुआ तो 4थी बार लोग ही हो जाएगा आपका। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये लोग नहीं होता है, ये खुला रहता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कितनी भी बार डालो तो खुला रहेगा, तो ये खुला रहता है हर समय, पर डालना सही पड़ेगा। डालना तो इसका जो पासवर्ड है, इसका जो, वो बिल्कुल भी भिन्न नहीं चाहिए। तो हम सब जैसा जिनेंद्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा ही स्वीकार करें और अपना सम्यक प्राप्ति ऐसी भावना से